फ्रेंड्स, मैं संजय अपने YouTube चैनल बास SGNR में एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपको बादलों के फटने, गर्जने, बिजली चमकने और बाढ़ आने के कारणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जब एक जगह पर अचानक एक साथ भारी बारिश हो जाए तब उसे बादल फटना कहा जाता है। आप इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यदि पानी से भरे हुए किसी गुब्बारे को फोड़ दिया जाए तो सारा पानी एक ही जगह पर तेज़ी से गिरने लगता है। वैसे ही बादल जो होते हैं बड़ी मात्रा में पानी के साथ आसमान में चलते हैं और उनकी राह में यदि कोई रुकावट आ जाती है तो वह अचानक फट जाते हैं। पानी इतनी तेज़ रफ्तार से गिरता है कि एक सीमित जगह पर ही कई लाख लीटर पानी एक साथ ज़मीन पर गिर जाता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है। बादल फटने के कारण होने वाली लगभग वर्षा 100 मिलीमीटर प्रति घंटा की दर से होती है और कुछ ही मिनटों में 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। जब नॉर्मल बारिश होती है तो ज़मीन जो होती है धीरे धीरे पानी को सोखती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट में पानी इतनी ज़्यादा मात्रा में गिर जाता है कि वह गिरते ही तेज़ी से निचले इलाकों की ओर बहने लगता है और जब उसे जगह नहीं मिलती तो वहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। पानी का वेग बहुत तेज़ होता है और इस वेग में कभी कभी ओले भी गिरने लगते हैं और बाहरी फोर्स के कारण रास्ते में आने वाली सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ की घटना यही उदाहरण है, जब मजबूत मकान भी पत्तों की तरह पानी में समा गए थे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे देश में हर साल मानसून के समय पानी से भरे हुए बादल उत्तर की ओर बढ़ते हैं, जिनके लिए हिमालय पर्वत जो होता है एक रुकावट पैदा करता है। इसलिए बादलों के फटने की ज़्यादातर घटनाएं जो होती हैं पहाड़ों में ही होती हैं। इसके अतिरिक्त जो बादल होते हैं हल्की सी गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। यदि गर्म हवा का झोंका भी उन्हें छू जाए तो वह पड़ते हैं। ऐसा महाराष्ट्र में मुंबई में 2005 को हुआ था, जब बादल किसी ठोस वस्तु से नहीं बल्कि गर्म हवा से टकराकर फट गए थे। क्लाउड्स को उनकी आकृति और ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है। पहले वर्ग में वो क्लाउड होते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 2.5 किलोमीटर तक होती है, जबकि दूसरे वर्ग में 2.5 से 4 किलोमीटर तक की दूरी वाले बादल आते हैं, जबकि तीसरे वर्ग में 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी वाले बादल आते हैं। इन सभी बादलों में कुछ विशेष फायदेमंद होते हैं और कुछ डिजास्टर बन जाते हैं। बादलों के फटने की घटना के लिए क्यूमुलोनिम्बस बादल जिम्मेदार होता है। इन बादलों को यदि गौर से देखा जाए तो ये खूबसूरत लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे आकाश में कोई बहुत बड़ा गोभी का फूल तैर रहा हो। इनकी लंबाई 14 किलोमीटर तक होती है। ये इतने सुंदर बादल तबाही क्यों आते हैं? दरअसल जब क्यूमुलोनिम्बस बादलों में एकाएक नमी पहुंचनी बंद हो जाती है या कोई हवा का झोंका इनमें प्रवेश कर जाता है तो ये सफ़ेद बादल गहरे काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और तेज गरज के साथ पूरी शक्ति के साथ बरसने लगते हैं। क्यूमुलोनिम्बस बादलों के बरसने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि मानो आसमान से पूरी नदी उतर आई। बिजली पैदा होने का कारण बादलों में नमी होती है। यह नमी जो होती है बादलों में जल के बहुत बारीक कणों या बर्फ के क्रिस्टल के रूप में होती है। जब हवा और इन जल कणों के बीच घर्षण होता है तो इस घर्षण से जल कण चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं।
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। आकाश में यह चमक अक्सर 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है। इस चमक के उत्पन्न होने के बाद हमें बादलों की गरज भी सुनाई देती है। बिजली और गरज के बीच गहरा रिश्ता होता है। वास्तव में हवा में प्रवाहित विद्युत धारा से बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है। हवा में गर्मी आने से ये अत्यधिक तेजी से फैलती है और इसके लाखों करोड़ अणु आपस में टकराते हैं। इन अणुओं के आपस में टकराने से ही गरज की आवाज़ उत्पन्न होती है। प्रकाश की गति अधिक होने से बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होने के कारण बादलों की गरज हमें देर से पहुंचती है।